साइज देखो जरा पत्थरों का। यहाँ से लैंडस्लाइड हुई है। चलो तो जिसका घर है बेचारे का तो नुकसान हो गया काफ़ी ज़्यादा। उतरना पड़ेगा जी। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज विदाई का टाइम आ ही गया और हम लोग निकल गए हैं चक्राता से। और बहुत ही इमोशनल मोमेंट उस टाइम हो गया था जब सबको गुड बाय कह रहे थे। और तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई मैं। सभी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे जिस समय हम निकल कर आ रहे थे। और सभी ने प्रॉमिस लिया है कि जल्दी से हम लोग फिर से चक्राता आएँ। और बस इसी प्रॉमिस के साथ अब हम लोग निकल कर आए हैं। और सुबह हम लोग निकल गए थे और रास्ते में अभी हम सहिया पहुंच गए हैं। और रास्ते में कई जगह पर बड़ी अच्छी वाली लैंडस्लाइड हो रखी है। तो अभी फ़िलहाल 3-4 लैंडस्लाइड किसी तरीके से हमने क्रॉस की है। और अभी हम सहिया में फंस गए हैं। यहाँ पर पूरा ट्रैफिक जैम हो रखा है। जो पीछे सहिया में रोड जो अभी हमने क्रॉस किया है वहाँ तो ये लगा लीजिए पूरा मलबा सड़क पर आ गया था। थोड़ा सा यहाँ पर ढलान भी थी चारों तरफ से। तो रात को जो बारिश हुई है उसका सारा मलबा सड़क पर जमा हो गया था। जो वैसे यहाँ का जो प्रशासन है वो भी काफ़ी चुस्त है इस मामले में। साथ के साथ सारी लगा हुआ है, सफाइयाँ कर रहे हैं, पत्थर वगैरह हटा रही है, मलबा हटा रही हैं, क्रेन्स लगी हुई हैं। थोड़ी सी तो परेशानी होगी, मौसम ही ऐसा है कुछ ये। तो अभी तो फ़िलहाल ट्रैफिक है चारों तरफ। थोड़ा सा यहाँ से निकलेंगे फिर बात करती हूँ आपसे। हाँ बेटा बच्चों थोड़ा साइड में रखना है। हाँ अच्छा ये उतर गए हैं। और ये देखिए इस तरीके के ये बरसाती झरने जगह जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जिस समय हम यहाँ पर आए थे तब ये नहीं थे, लेकिन अब आ चुके हैं। ऑब्वियसली पिछले 2 दिन से खूब बारिश हो रही है। मैं पर्सनली आप लोगों से यही कहना चाहूँगी जितना पॉसिबल हो बारिश के दिनों में पहाड़ अवॉइड ही करें। ये साइड्स में दिखने वाले छोटे छोटे झरने कब विशाल रूप ले लेते हैं उसका पता ही नहीं चलता। बहुत ही सेकंड्स के अंदर अंदर इनका जो रूप है वो बदल जाता है और फिर लोगों को ना भागने का मौका मिलता है ना समय। और लैंडस्लाइड्स के टाइम पे सबसे बड़ी परेशानी जो हम प्लेन्स में रहने वाले लोगों को आती है कि हमारे पास वो लाइफ स्किल्स नहीं है जो वहाँ पर रहने वाले लोकल्स के बीच में। जैसे अगर इस तरीके की लैंडस्लाइड हो तो किस डायरेक्शन में भागना चाहिए, गाड़ी के अंदर बैठना चाहिए या गाड़ी छोड़ देनी चाहिए। और ये वही पहाड़ी है, जजरेट पहाड़ी इसको बोलते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने रुककर पानी पिया था आते टाइम। जो स्प्रिंग वाटर आ रहा था नेचुरल वो पिया था। और वो जो स्प्रिंग वाटर था जो एक पतले से पाइप से उस समय आ रहा था, अब तो वो एक बहुत ही बड़े झरने का रूप ले चुका है। यहाँ अभी भी लगातार पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। रास्ता तो पूरा ख़त्म हो गया, रोड तो दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से एक एक करके निकाल रहे हैं गाड़ियाँ। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं अभी भी। निकाल दो मत सच में लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जाते टाइम जिस जगह पर हम खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, उसके अलावा पानी पी रहे हैं, और उसी जगह पर
आते समय हमारे लिए एक तरीके से लाइफ और डेथ का एक थ्रेट हमारे सामने आ जाएगा। और देखिए कितना चौड़ा रोड था जो बिल्कुल अब इतना नैरो हो चुका है। जाते टाइम हम लोगों ने यहीं से पानी पिया था और ये छोटा सा जो पाइप आप देख रहे हैं, इतना थोड़ा सा पानी जिसमें आ रहा था, अब ये एक बहुत बड़े झरने में बदल चुका था। और बस यहाँ पर तो आने के बाद बस ये था कि निकल लो यहाँ से किसी भी तरीके से। कैमरा भी मैंने साइड में फेंक दिया और बस ये था कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल ले। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग वापसी में हैं, तो कालसी पहुंच गए हैं और मौसम की वजह से हम लोगों का जो प्लान है वो चेंज हो गया। पहले हम लोग सोच रहे थे कालसी में एक स्टॉपेज लेने की और आज का दिन हम कालसी में रुकते, लेकिन अभी 1-2 दिन से बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है और इसलिए बस अब ये कि अब ये समय आ गया है यहाँ से निकलने का और समय रहते हम लोग निकल गए हैं। पीछे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 2-3 जगह हमें लैंडस्लाइड्स भी मिली हैं, तो बस अब इसीलिए डिसीज़न थोड़ा चेंज कर लिया और अभी फ़िलहाल हम डायरेक्ट देहरादून ही पहुँचेंगे। इधर मेरे साइड से ये आपको दिख रहा है, ये है मुख्य मंदिर यहाँ का और साइड से नीचे है कल यमुना नदी बह रही है। बिल्कुल पानी की आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी आप लोगों को। बिल्कुल साइड से यमुना नदी बह रही है। तो फिलहाल अभी हमने कालसी क्रॉस कर दिया। अभी मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया जो शिलालेख के लिए रास्ता है, उसमें ये है जो मेन रोड है उससे आधा किलोमीटर अंदर थोड़ा सा चलना पड़ता है, वहाँ पर फिर वो शिलालेख है। तो कभी बनाएंगे फिर जल्दी यहाँ का भी टूर एक प्लान करेंगे। और फ़िलहाल तो मैं बता दूं कालसी के बारे में, मैंने याद हो अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा हो जब हम देहरादून से चक्राता आ रहे थे, तो बीच में जब कालसी शहर पड़ा था तो मैंने बोला था थोड़ा सा कि कालसी शहर या कलसिन जो नाम है थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। और पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी चूक हो गई कि जो कलसी है ये तो वही जगह है जहाँ पर सम्राट अशोक का शिलालेख मिला है। और जो कलसी है यहीं नॉर्थ इंडिया की ये अकेली ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो इस तरीके के शिलालेख या ताम्रपत्र मिले हैं या सम्राट अशोक से संबंधित इस प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। और जो हमारा जौनसर बावर है यानी जो चक्राता वाला क्षेत्र था जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे अभी पिछले 10-15 दिनों से, उसके साउथ डायरेक्शन पर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है ये यहाँ की जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है और ये बहुत ही पुराने समय से ही एक तरीके से एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है। और कलसी जो शहर है वहाँ से मुख्य जो 2 नदियाँ बहती हैं, जिनमें से एक है हमारी टोंस नदी यानी कि तमसा नदी जिसे पहले समय में बोला भी जाता था, तो वो डायरेक्ट जाती थी कश्मीर तक। तो यानी अगर देश के बाकी हिस्से से जिन्हें जाना होता था कश्मीर, तो वो इस नदी के साथ साथ वाले यानी टोंस नदी के साथ साथ वाले रास्ते को फॉलो करते थे। इसी प्रकार से जिन लोगों को पुराने समय में ट्रेवल करना होता था यमुनोत्री या फिर हिमालय के बाकी और दूसरे क्षेत्रों में, तो फिर वो ये जो यमुना नदी के साथ साथ वाला रास्ता है तो इसे फॉलो करें। तो इस तरीके से जो हमारा ये कलसी शहर था ये एक इस प्रकार की जगह थी जहाँ पर जो कह सकते हैं इसे कि ये हमारी यमुना का हरिद्वार भी इसे बोला जाता है। और शायद इसी कारण से इस शहर को कलसी शहर को शायद हरिपुर भी बोला जाता है। तो फाइनली हम लोग शाम के लगभग 3 या 4 बजे तक देहरादून पहुंच गए थे और वहाँ पे खूब बारिश मिली हमें और उस दिन हम लोगों ने वहीं पर स्टे किया। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग लगभग शायद 5:30-6 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे देहरादून से अपने घर दिल्ली के लिए, बैक टू आवर होम स्वीट होम। और रास्ते में मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने यहाँ ब्रेकफास्ट किया था। यहाँ पर एक ढाबा है पंजाबी शुद्ध ढाबा, बहुत फेमस है। मैंने पहले भी यहाँ का एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो बस यहीं पर हम लोग रुके, बहुत फेमस है आसपास के लोगों में, स्पेशली एक जो कुल्हड़ वाली चाय है इसको पीने के लिए यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो बस ये जो मेरी चक्राता सीरीज़ थी इसको मैं आज यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ये वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे और उसके अलावा जो कमेंट बॉक्स में है उसमें अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें।
और साथ के साथ अगर वीडियोस पसंद आए हों तो वीडियोस को आपको लाइक तो करना ही है। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हो सकता है उनके काम का हो या वो इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो चक्राता घूमने का, तो होपफुली ये वीडियोस उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।